अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं हूं शकूर फ्रेंड्स और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस एम फॉरेक्स। दोस्तों, आज हम गोल्ड की एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि गोल्ड की मूवमेंट आज किस तरफ रहेगी। बाय और सेल के लेवल आपको बताएंगे। ज़रूरी नोट, कल हमारे एनालाइज बिल्कुल जो है वो गलत साबित हुए, तो इसके लिए आपने टेंशन नहीं लेनी। ये मेरे साथ हो रहा है जब से ये चैनल बनाया सेकंड बार। पिछली बार तकरीबन हमारे 50% एनालाइज गलत हुए थे और कल के एनालाइज हमारे बिल्कुल फेल हुए हैं। तो आज हम इंशाल्लाह सोच समझ कर एनालाइज करेंगे, क्योंकि मैं मार्केट को ओवरऑल बाय की तरफ देख रहा था, लेकिन मार्केट जो है वो सेल की तरफ आ गई। तो आज के एनालाइज करते हैं बिना टाइम ज़ाय किए। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, प्रीवियस कैंडल का सेंटर निकाल लेना है, जिसे हम पिवट पॉइंट बोलते हैं। जब ये हम निकालते हैं, ये आ जाता है हमारे पास 3350-51 का एरिया। जब तक मार्केट इसके नीचे रहे, आपने सेल की एंट्री ढूंढनी है। जहां से सेल मिले सेल करें। आज फ्राइडे है, वीकली क्लोजिंग है, तो आपने थोड़ा सा सोच समझ कर ट्रेड करनी है। पूरे दिन के अंदर एक दो या तीन एंट्रियां मिल जाएं, प्रॉफिट जनरेट करें, साइड पे हो जाएं। बल्कि ये डेली की रूटीन बना लें। जिस तरह से अब गोल्ड के हालात होते जा रहे हैं, दुनिया के हालात होते जा रहे हैं, तो कुछ खबर नहीं कि क्या होगा। मार्केट एक जगह पे रुक कर किसी तरफ भी रुक कर लेती है, पता ही नहीं चलता। तो कोशिश किया करें सेफ ट्रेड करें। अच्छा, पिवट पॉइंट हमने निकाल लिया। जब तक इसके नीचे रहेगी, हमने क्या करना है, सेल करना है। अब मार्केट अगर सेल आ रही है, कहाँ तक आएगी? सबसे पहले हमारे पास पड़ा है ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। इस एरिया से मार्केट को जाना चाहिए बाय, लेकिन ये बहुत बड़ा है, 3203 से 3286 का है, तकरीबन कोई 85-84 डॉलर का है। लेकिन इसमें से किस एरिया से हमने बाय करना है, ये चीज़ हम छोटे टाइम फ्रेम में नोट करेंगे। इस एरिया से मार्केट जो है वो बाय की तरफ जा सकती है, और अगर इसको ब्रेक कर दे, तब हम देखेंगे कि मार्केट प्रीवियस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाकर फिर मार्केट 3130-35 तक आएगी, और उसके बाद जो है हम बाय का सोचेंगे। और हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर, ये हम वीकली एनालाइज में बताएंगे आपको, कि पैटर्न एम ना बन जाए कहीं। अगर पैटर्न एम बनता है तो मार्केट आपको 2930 तक आती दिखाई देगी, 2900 या 3000 तक। फिर मार्केट यहाँ तक सेल आ सकती है। खैर, ये आज के हम एनालाइज कर लेते हैं। और अगर बाय जाती है तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो ये एरिया है, ठीक है। तो यहाँ तक फिर मार्केट आपको बाय जाती दिखाई देगी। अब डे के अंदर हमने ये ऑर्डर ब्लॉक और सपोर्ट भी कह सकते हैं और रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, पिवट पॉइंट भी निकाल लिया। H4 के अंदर आ जाते हैं। H4 के अंदर अगर हम देखें, हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है। अब ये एरिया देखें, अब 3222 से 3268 के दरमियान आ चुका है, ठीक है। तो मार्केट जो है इसी एरिया से बाय की तरफ जा सकती है। अच्छा, मज़ीद हम देख लेते हैं मार्केट क्या करेगी। और अगर बाय जाती है पिवट पॉइंट की तरफ, तो ऊपर भी ये रिजेक्शन ब्लॉक पड़ा है, सॉरी, हाँ, रिजेक्शन ब्लॉक। तो मार्केट इस पिवट पॉइंट से ऊपर विक लगाकर दोबारा से सेल लाएगी, यानी कि 3350-55 के एरिया में जाए। तो आपने कोशिश करनी है दोबारा से सेल में बैठना है, जो ही सेल का सेटअप बनाए। जब तक मार्केट, मेरी बात नोट कर लें, जो मेरी डेली वीडियो देखते हैं, ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ, उनको पता होना चाहिए कि सेल का सेटअप और बाय का सेटअप कैसे होता है। जब तक मार्केट रेड कैंडल के दरमियान ग्रीन कैंडल बनाए, यानी कि मार्केट सेल आ रही है, रेड कैंडल बनाए, एक दो या तीन बाय के कैंडल बने ग्रीन कलर के, उसके बाद एक रेड का कैंडल बन जाए, तो आपने नेक्स्ट कैंडल से एंट्री ले लेनी होती है। मार्केट जितना भी बाय जाने की कोशिश करेगी, मार्केट सेल की तरफ आएगी। अब इस तरफ भी रेड है, ये ग्रीन है, और ये दोबारा से रेड है। अगर ये नीचे क्लोज हो जाता है, तब मार्केट जो है दोबारा से सेल की तरफ आएगी, अपनी सपोर्ट की तरफ आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखकर एंट्रियां लेनी है और प्रॉफिट जनरेट करते रहना है। अच्छा, अब मार्केट के मज़ीद सेल आने के चांसेस हैं। मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत सेल आएगी, और यहाँ से फिर आपको 60 से 50 के दरमियान एक बाय का सेटअप मिलेगा। आज के दिन आपने 5-4 डॉलर की एंट्रियां देखनी है, उसके बाद प्रॉफिट बुक करते जाना है। अच्छा, H1 के अंदर आ जाते हैं।
H1 के अंदर भी देखें, अगर मार्केट जो है इस रेजिस्टेंस को यानी कि 3330 वाली रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सपोर्ट बनाकर मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। अब मार्केट के चांस है, अगर मार्केट 3297 से 90 के दरमियान रिजेक्ट होती है बाय की तरफ, तो हो सकता है कि 10 तक 12 तक जाए, 3310 12, या फिर पीवट पॉइंट तक जाए, वरना मार्केट सेल आएगी। और सेल आएगी तो उसकी रीज़न, पहले यहाँ पे एक लिक्विडिटी थी, मार्केट ने स्वीप किया, अब यहाँ पे लिक्विडिटी है, मार्केट ये लिक्विडिटी लेने के लिए आएगी। ठीक है, इसको स्वीप करेगी, उसके बाद जो है वो बाय की तरफ जाएगी। अब ये वाली लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। अब मार्केट जितना ज़्यादा सेल आएगी, आप लोगों ने क्या करना है, सेल ही करना है, उससे आपको ही प्रॉफिट होगा। अच्छा, अब ये हमें पता है। दूसरी बात, अगर मार्केट फॉर एग्जांपल इसको ब्रेक करके H1 का कैंडल ऊपर क्लोज कर दे 3351 से, हमने बाय करना है, हमारे पास रिजेक्शन ब्लॉक पड़ा है, ये एरिया यहाँ से रिजेक्ट होगी 3393 से 14 के दरमियान, मार्केट रेजिस्टेंस तक नहीं जाएगी, यहीं से रिजेक्ट होकर सेल की तरफ आ जाएगी। अच्छा, ये मैं बता ही रहा था, अभी मार्केट जो है बहुत ज़्यादा सेल आ रही है और आपके सामने है इसकी कंडीशन। अच्छा, दूसरी बात, अब हम देख रहे हैं H1 के अंदर, अगर मार्केट जिस तरह से आजकल मार्केट चल रही है, 100 एक ही मिनट के अंदर, अपना एक ही दिन के अंदर जो है वो मार्केट ट्रेड करती है, $100 प्लस चली जाती है सेल या बाय की तरफ, तो आप लोगों ने क्या करना है कि छोटी छोटी एंट्रियां लेनी है, ये मेरी बात याद रख लेनी, क्योंकि मार्केट जो ही मुड़ती है पता नहीं चलता। अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक कर देती है, यहाँ पे जितनी भी लिक्विडिटी पड़ी है इसको ब्रेक कर दे, तब हमने क्या करना है, इसके लिए हम बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेक कर देती है, हम सेल की एंट्री लेंगे, फिर जितनी भी लिक्विडिटी पड़ी है यहाँ पे मार्केट ये स्वीप करेगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है, आपने इसी तरह से ट्रेंड लाइन लगा लेनी है H4 के टाइम फ्रेम में। मार्केट इसको फिर रीटेस्ट करेगी, लोग यहाँ से बाय के अंदर बैठेंगे कि मार्केट अपनी सपोर्ट से अब बाय जाएगी, अब बाय जाएगी, लेकिन मार्केट जो है वो सेल आती दिखाई देगी। फिर इस ट्रेंड लाइन को अगर टच करके बाय जाने लगे, ठीक है, इसको फेल कर दे, रीटेस्ट करे, तो आपने दोबारा से सेल कर लेना है। फिर मार्केट इस रेजिस्टेंस पे यानी इस फेयर वैल्यू गैप पे हो सकता है कि मार्केट सपोर्ट बनाकर बाय की तरफ जाए 3152 से 37 तक। इससे नीचे आज के दिन तो मार्केट के आने के चांसेस नहीं हैं, और अगर हुए तो फिर आपने मज़ीद सेल कर लेना है, लेकिन नहीं आएगी, इतना भी मूव एक दिन के अंदर नहीं करेगी 3300 से 3100 में आ जाए। मार्केट के ज़्यादा से ज़्यादा चांस यही हैं कि 3260 65 तक आए। अभी मार्केट जो है वो पूरे 3300 पे ट्रेड कर रही है, उसके बाद मार्केट बाय जाए। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है ये डे का, इसको लगकर मार्केट ने लाजमी से बाय की तरफ जाना है। $20 जाए, $30 जाए, $40 जाए, मार्केट यहाँ से बाय जाएगी, और हम फिर जो है 3350 तक कोशिश करेंगे यहाँ से बाय करने की। ठीक है। अच्छा, आधे घंटे के अंदर भी देखें मार्केट ने बाय की तरफ जाना है। अब ये सारा फेयर वैल्यू गैप है, पहले भी यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होकर बाय गई है, दोबारा से आ रही है। अच्छा, ये आधे घंटे के अंदर अब ब्लॉक पड़ा है, यहाँ से अगर मार्केट बाय जाती है, जहाँ पे है अभी, यहाँ से बाय जाती है, पहली बात तो ये है यहाँ से सेलिंग ब्लॉक पड़ा है, यहीं से सेल आ जाएगी इसी रेजिस्टेंस से जो आधे घंटे के अंदर क्रिएट कर रही है। अगर इसको ब्रेक कर दे, तब आपने फिर 49 50 तक जो है वो बाय करना है। अगर लेवल ब्रेक कर देती है 25-26 का, 3325-26 को ब्रेक कर दे, तब हम कोशिश करेंगे 49-50 तक ब्रेक इवन करते हुए बाय करेंगे, क्योंकि मार्केट जो है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर सेल है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के अंदर अभी भी बाय है। तो सोच समझ कर एंट्रियां लें और अच्छा प्रॉफिट जनरेट करें। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो से आज फ़ायदा होगा। कल तो मेरे एनालाइज मैं दोबारा भी बता दूं मेरे गलत साबित हुए थे,
तो मुझे इस बात बताने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर्स आप देखें जब भी एनालाइज गलत होते हैं कभी नहीं बताते। तो दुआ है कि अल्लाह पाक की ज़ात सब पे करम फरमाए और सभी प्रॉफिटेबल रहें। आमीन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।